आई होप कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड बातें सभी को समझ आई होंगी, है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा दैट इज जाना पहचाना आपके लिए एकदम डिस्टेंस फॉर्मूला। सबको आता है ना। दो पॉइंट के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो याद है आपको क्या होता था फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, नहीं क्या। अच्छा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि वो फॉर्मूला आता कैसे था, डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे है ना, कि अगर दो पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट्स, ये है a x1 y1 एंड b x2 y2, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट है और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला तो सबको पता है, लेकिन वो फॉर्मूला आता कैसे है, तो चलिए समझते हैं। अगर मैं कहूं कि इस ए पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा तो आप कहोगे सर वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, है ना। अभी अभी हमने देखा एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। अच्छा, ये डिस्टेंस यहां भी क्या होगा, y2 होगा। ये डिस्टेंस तो ये y एक्सिस से डिस्टेंस है किसके बराबर, x1 के बराबर, और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये x2 के बराबर होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको ज्वाइन करता हूं और यहां से एक, है ना, ये ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा जिसमें AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे सर, कैसे निकलेगा AC एंड BC, तो BC डिस्टेंस जो होगा y2 माइनस y1, दिस डिस्टेंस विल बी y2 माइनस y1, और जो AC डिस्टेंस होगा देखो आप x2 माइनस x1। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम कि जो AC होगा, AC दिस इज इक्वल टू, है ना, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बात समझ आ रहा है क्या। तो यहां से AB जो आएगा, AC स्क्वायर मतलब कितना, AC डिस्टेंस कितना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम, कुछ अलग नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम ही है। बात समझ आ रहा है ना। तो कुछ इस प्रकार से पहले से आता है आपको। अच्छा, इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि अगर ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट AB है, ये Y के पैरेलल हो गया, है ना। लेट सपोज कि ये AB Y के पैरेलल हो गया, x1 y1 और ये x2 y2, समझ आ गया। तो आप देखो इन दोनों ही पॉइंट का A एंड B दोनों पॉइंट का Y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमारा y1 है, सॉरी x1 है, y एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर, x कोऑर्डिनेट के बराबर। ये x1 है और ये x2 है। तो अब ये लाइन सेगमेंट AB जब y के पैरेलल है तो x1 और x2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा, है ना। जब हम y के पैरेलल मूव करते हैं तो हमारा x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। बात समझ रहा है क्या। तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में ये देखो ये 0 हो जाएगा, तो AB डिस्टेंस क्या आएगा, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं AB डिस्टेंस, है ना। ये 0 हो रहा है तो यहां से √y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो मॉड ऑफ y2 माइनस y1, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्वियसली। ये टोटल डिस्टेंस y2 और ये y1, तो y2 माइनस y1। समझ आ रहा है क्या। हम जब y के पैरेलल मूव करते हैं तो क्या कांस्टेंट रहता है हमारा, x कांस्टेंट रहता है। यहां पर x1 और x2 क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, x1 और x2 दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो इस बात का हमने फायदा उठाया। अच्छा, अगर यही लाइन सेगमेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाता, x एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, आप कहेंगे सर इस पर y कांस्टेंट होगा, है ना। ये y1 और ये क्या, ये y2, मतलब इस बार y1 इक्वल्स टू y2 होने वाला है। तो जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इस बार ये 0 होगा, तो क्या आएगा AB, यहां से जो AB आने वाला है दिस इज इक्वल टू, ना, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो मॉड ऑफ x2 माइनस x1, मॉड ऑफ x2 माइनस x1। तो जब भी लाइन सेगमेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो जाए, लाइन सेगमेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के अगर पैरेलल हो जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला आसान हो जाता है। y के पैरेलल तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, x के पैरेलल तो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। समझ आ रहा है क्या, क्लियर, एकदम क्लियर है। चलिए आगे, चलिए तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा,
है ना। क्या तरीका है क्वेश्चंस करने का, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, है ना, उसके बाद आगे का वीडियो का सॉल्यूशन देखो आप, है ना। वीडियो पॉज करके आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट -3,4 ऑन बोथ द एक्सिस। 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि -3,4 जो पॉइंट है, इससे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। पहले तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है जी, आप कहोगे सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। और एक वर्ड यूज हुआ है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या होता है चलिए देखते हैं। मान लेते हैं पॉइंट P है ना, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -3,4। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, जहां पर मिला दिस इज कॉल्ड फुट, दिस इज कॉल्ड फुट, है ना। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ये फुट है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना, ये जो आएगा, है ना, n, ये फुट कहलाएगा। अब बोला ना कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, हमें ये mn डिस्टेंस निकालना है, mn डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम किए ना अभी थोड़ी देर पहले, नहीं क्या, कैसे निकलेगा। तो सर P से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हम, किस P से M तक आने में किसके पैरेलल मूव किए हैं, Y के, तो इसका डिस्टेंस निकाल सकते, इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे, Y के पैरेलल मूव कर रहे हैं, मतलब जो P का कोऑर्डिनेट होगा वही P का जो X कोऑर्डिनेट होगा वही M का X कोऑर्डिनेट होगा। Y के पैरेलल मूव करने पर X कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है कि नहीं। थोड़ी देर पहले हमने देखा ये बात, -3 है तो ये -3 होगा, और चूंकि ये X एक्सिस पर है तो इसका Y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। वैसे ही P से N तक जाने में हम X के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो हमारा Y चेंज नहीं होगा, ये जितना डिस्टेंस भैया वही इतना डिस्टेंस, और X कोऑर्डिनेट तो Y एक्सिस पर 0 ही होता है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं क्या, 0 माइनस माइनस तो +3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो d इक्वल्स टू √9 + 16, दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट, दिस इज इक्वल टू 5। समझ आ गया ना। वैसे भी निकाल सकते थे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 4 ये 3 √ बिल्कुल, लेकिन हम डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देख रहे हैं तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ आ गया ना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the distance between the point x, -1 and 3, 2 is 5. Second question, distance between the point x, -1 and 3, 2 is 5. ये बोला है ना, बिल्कुल, x, -1 and 3, 2 is 5. चलिए एक बार अटेम्प्ट कीजिए, 1 2 3 4 5। चलिए देखें, सर हो गया होगा यार, एकदम आसान है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, क्या गिवन है, AB डिस्टेंस कितना है 5 है, तो AB स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर होगा, नहीं क्या, स्क्वायर क्यों किए, रूट हट जाएगा नहीं। अब देखो 3 - x होल स्क्वायर प्लस 2 - -1 प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। होल स्क्वायर ओपन करेंगे 9 + x स्क्वायर -6x प्लस 3 9, दिस इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से x स्क्वायर -6x 9 9 18 25 जाएगा तो इधर -7, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये करेंगे तो x + 1 एंड x -7, दिस इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल्स टू -1 या फिर x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू -1 या फिर x इक्वल्स टू 7। मतलब पॉइंट या तो क्या होगा, -1 होगा या फिर 7, -1 होगा। ये है आपका आंसर, -1, या फिर 7, -1, 7, -1, ये आंसर है। क्लियर है ना। सेकंड क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। थर्ड क्वेश्चन एक बार देखिए स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन नजर आ रहा है क्या, क्या कह रहा है, फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस which is equidistant from the point 3, 2 and -1, 3 and -1, 3। y एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट चाहिए
जो कि 3,2 एंड -1,3 से इक्वी डिस्टेंस पर है। 3,2 एंड -1,3 से इक्वी डिस्टेंस पर है। अटेम्प्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया होगा? नहीं? बिल्कुल। चलिए देखते हैं। सर वाई एक्सिस पर पॉइंट चाहिए, है ना? वाई एक्सिस ये पॉइंट कहीं भी है, क्या फर्क पड़ रहा है किस क्वाड्रेंट में, उससे मतलब नहीं है। अगर चाहो तो आप एग्जैक्ट फिगर बना सकते हो। लो एक बार मैं बना करके दिखा देता हूं आपको। ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3,2 और ये जो पॉइंट है ये कहां पर है? ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना? इधर इधर -1,3। अब इससे वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि इक्वी डिस्टेंस पर हो, इक्वी डिस्टेंस पर, है ना? अगर ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट पी निकालना है जो कि AP इक्वल्स टू BP हो। ये तो करना है बिल्कुल। अब बताइए वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट किस फॉर्मेट का होता है? मान लेते हैं, है ना, ये पॉइंट P है जो कि वाई एक्सिस पर है, तो कैसा होगा? 0, बीटा के फॉर्म का। और दिया है कि ये AP डिस्टेंस किसके बराबर है? BP डिस्टेंस के। AP डिस्टेंस किसके बराबर है? BP डिस्टेंस के। नहीं निकाल सकते हैं क्या? डिस्टेंस इक्वेट कर दो आप, डिस्टेंस इक्वेट कर देंगे, है ना? AP इक्वल्स टू BP, ये क्वेश्चन में गिवन है। Since AP equals to BP, which implies AP square equals to BP square, सही है ना? तब यहां से 3 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 2 - बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, है ना? -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - बीटा का होल स्क्वायर। तो ये 9 प्लस 2 - बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 - बीटा का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व कीजिए, है ना? सॉल्व करने पर आप देखेंगे बीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो 3/2 आ रहा है। क्या रहा है? 3/2। तो जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा 0,0,3/2। क्रॉस चेक करने के लिए आप इस पॉइंट का ए से डिस्टेंस निकाल के देखिए, जो आएगा वही बी से डिस्टेंस आएगा। समझ आ रहा है क्या? क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम? आंसर 0,0,3/2 सही है। एक बार चेक कर लीजिए। होल स्क्वायर ओपन किया जाए क्या? एक बार चलिए देख लेते हैं, मुझे भी आंसर में डाउट लग रहा है। 9 + 4, है ना, प्लस बीटा स्क्वायर -4 बीटा, दिस इज इक्वल टू 1 + 9 प्लस बीटा स्क्वायर -6 बीटा। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, ठीक है? 9 से 9 कैंसिल, तो ये इधर आकर के कितना हो गया? 6 बीटा, दिस इज इक्वल टू ये उधर जाकर के गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा रहा है। आंसर जो आएगा वही -3, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू जो आ रहा है -3/2 आ रहा है, -3/2, है ना? प्रिंटिंग एरर सर, बिल्कुल। आंसर जो आएगा वो -3/2 है। एक बार सही, -3/2 समझ आ गया ना? ये वो पॉइंट है जिसका A और B दोनों से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है? तो ये था एकदम बेसिक क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला का जो यूज है वो ट्रायंगल के नेचर फाइंड आउट करने में भी किया जा सकता है। अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो फिर हम ट्रायंगल का नेचर निकाल सकते हैं, है ना? तो चलिए उनके क्वेश्चंस को करने से पहले हम ट्रायंगल के नेचर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रायंगल का जो नेचर है वो साइड के बेसिस पर पूछा जा सकता है या फिर एंगल के बेसिस पर, है ना? साइड के बिहाफ पर जो ट्रायंगल होते हैं वो कितने तरह के, है ना? नेचर ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले, है ना, साइड के बेसिस पर कि अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो, है ना, और अभी तक हमें क्या आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। तो हम क्या AB डिस्टेंस निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। BC डिस्टेंस बिल्कुल, और AC डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। और अगर साइड के बिहाफ पर पूछा जाए कि बताओ इस ट्रायंगल का नेचर क्या है, तो साइड के बिहाफ पर क्या होता है? याद कीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसमें AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस और AC डिस्टेंस तीनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। सेकेंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें कोई भी दो साइड क्या आ जाए? बराबर आ जाए, लेकिन तीसरा साइड इक्वल ना हो,
है ना। अगर ए बी और बी सी बराबर होंगे तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीनों इक्वल हो गए तो क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर इनमें से कोई भी साइड इक्वल नहीं है, अस्केलिन, है ना, अस्केलिन ट्रायंगल, तो ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी, डज नॉट इक्वल्स टू ए सी। तो आई होप कि साइड के बिहाफ पर आप ट्रायंगल के नेचर, है ना, इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद तीनों साइड लेंथ आ जाएगा। अब देख लो तीनों इक्वल हैं, दो इक्वल हैं कि कोई इक्वल नहीं है, हम बता सकते हैं ट्रायंगल का नेचर। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा तब हो जाता है जब एंगल के बिहाफ पर ट्रायंगल का नेचर पूछेगा आपसे। और एंगल के बिहाफ पर बताइए ट्रायंगल कितने तरह के, अगेन 3 तरह के, कौन कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। नेचर कैसे पता करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल तो सबको पता होगा। कैसे बता सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम किसके बराबर आ जाए, तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए। ध्यान रखिए, अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब एंगल बी क्या होगा, राइट एंगल होगा। या फिर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अगर ए बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल होगा। मतलब ऐसा जो होगा ना, किसी एक पेयर के लिए हो जाए, फॉर ओनली वन पेयर। ऐसा नहीं कि तीनों में होगा, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर हो रहा है, ए बी स्क्वायर, ऐसे कैसे हो सकता है ना। ये स्क्वायर के बराबर होगा, या फिर ये स्क्वायर स्क्वायर के, या फिर इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर है। कोई एक ही एंगल राइट एंगल हो सकता है ना। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा किसी एक पेयर के लिए ही बनेगा, ध्यान रखिएगा, तभी जाकर के वो एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। अच्छा, अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी स्क्वायर हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर ऑल 3 पेयर्स, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं सर, समझ नहीं आया ये बात। मतलब ए बी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर के साथ ए सी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर इससे बड़ा हो, इन दोनों का स्क्वायर इससे बड़ा हो, और इन दोनों का स्क्वायर इससे बड़ा हो, तो उस केस में वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर से छोटा आ जाए फॉर ओनली वन पेयर, किसी एक के लिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, समझना, थोड़ा सा समझना हम ये क्यों बोल रहे हैं। ये अभी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक कोसाइन फॉर्मूला होता है, कोसाइन फॉर्मूला। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात नहीं करें, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल का चाहे कोई भी नेचर हो, कोसाइन फॉर्मूला कहता है कि अगर हमें बी एंगल निकालना है ना, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम पहले कीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसको माइनस कर दीजिए, अपॉन नीचे होता है 2ab इंटू बी सी। समझ आ गया ना। देखो b निकालना है तो जिससे ये जिन साइड से बन रहा है उनका स्क्वायर का सम, और सामने वाले को स्क्वायर माइनस करना है, और नीचे में जो है वही दोनों, देखिए ध्यान से, ए बी और बी सी जिससे बना है। तो वैसे ही अगर मैं कहूंगी cos t क्या होगा, तो cos t लिख सकते हैं, क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, अपॉन नीचे में 2 दिस इंटू दिस। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसका खेल देखिए, ये कोसाइन फॉर्मूला होता है, आप कहीं ना कहीं इसको देखे होंगे, है ना, नहीं देखे तो आगे के ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में हम लोग देखेंगे। हालांकि फिजिक्स के अंदर वेक्टर चैप्टर में हमने इसको पढ़ाया है, कोसाइन फॉर्मूला, है ना, साइन रूल, कोसाइन रूल याद होगा थोड़ा बहुत, तो कोसाइन फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं यहां पर, देखिए अब यहां पर अब ध्यान से देखो, नीचे तो साइड है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। इस कॉस थीटा में देखिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, इसका पूरा का पूरा दारोमदार इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। अगर इसका न्यूमरेटर पॉजिटिव तो कॉस थीटा पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ये जीरो तो ये जीरो। अगर ये जीरो हुआ मतलब कॉस थीटा जीरो, और कॉस थीटा जीरो का मतलब थीटा क्या, 90। तो ये जीरो कब होगा, जब इन दोनों का स्क्वायर का सम इससे बराबर हो। देखिए ध्यान से, समझ रहे हैं क्या बात को। और ऐसा सिर्फ एक ही पेयर के लिए बने, मतलब सिर्फ एक ही एंगल, है ना, ऐसा नहीं कि कॉस सी में भी ये हो जाएगा, किसी एक एंगल में ही ये बनेगा, तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो
अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम इससे बड़ा हुआ तो एंगल बी एक्यूट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसके एक्यूट होने से क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं, फिर इसके लिए भी वो देखना पड़ेगा, इसको भी एक्यूट बनाओ, फिर इसको भी एक्यूट बनाओ। इसलिए हमने बोला कि फॉर ऑल थ्री पेयर्स, यहां पर सिर्फ ओनली वन था, ओनली वन था, एक राइट एंगल, तो वो राइट एंगल बन गया, लेकिन एक्यूट तभी बनेगा जब तीनों में। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में समझ गए होंगे, फॉर ओनली वन, फॉर ओनली वन, अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम इससे छोटा हो गया मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आने का मतलब कॉस थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा ऑब्ट्यूस। एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंगल हो गया, किसी ट्रायंगल के अंदर एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, फिर दूसरा बनेगा ही नहीं। समझ आ रहा है ना? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का नेचर पता कर सकते हैं। क्लियर एकदम? ये एकदम आसान है। अच्छा, ये यूज होगा, ये यूज होगा, है ना, ये कभी कभी हो सकता है। इसमें बाकी ये सब उतने काम के नहीं है, समझ आ गया ना? बस हमने बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग हैक यूज करने वाले हैं। क्या तरीका होगा, चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्या कह रहा है? चेक नेचर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1,√3, 2,0 एंड 0,0। पहले एक बार खुद अटेम्प्ट कीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए एक बार देखते हैं, है ना, क्या तरीका है। ये मान लेते हैं कि ये A है, A 1,√3, B और ये C, है ना, नजर आ रहा है? कोई बात नहीं, आपके पास तो क्वेश्चन है। AB डिस्टेंस आपने निकाला होगा। AB डिस्टेंस कितना? 2 - 1 √2 1 + 3 कितना? 2। BC डिस्टेंस ये भी 2 और AC डिस्टेंस ये भी 2। ये लो जी, ये तो तीनों इक्वल, तो क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ आ गया ना? तीनों लेंथ इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। इसमें क्या सर नई बात है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सीखने वाला क्या था, है ना, एक बात मैं बोलने जा रहा हूं, उसको नोट करना, कॉपी में नोट डाउन करो। क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस रैशनल हो, रैशनल मतलब, है ना, क्या मैं बोल रहा हूं, किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस रैशनल हो, है ना, तो वो कभी भी इक्विलेटरल नहीं बन सकता, इक्विलेटरल नहीं बन सकता। ध्यान देने वाली बात है। कहना क्या चाहते हैं सर? मतलब अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो कम से कम उसका एक वर्टेक्स इरेशनल होगा ही होगा, इरेशनल होगा ही, मतलब रूट दिखेगा ही दिखेगा। तो यहां पर रूट दिख रहा था ना, तो चांस था कि इक्विलेटरल होगा। हम क्या कह रहे हैं कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है ना, तो तीन में से उसका एक वर्टेक्स में कहीं ना कहीं तो रूट दिखेगा, कम से कम एक वर्टेक्स में। अच्छा, रूट दिखेगा तो जरूरी नहीं कि इक्विलेटरल बनेगा, लेकिन इक्विलेटरल बनेगा तो रूट दिखना चाहिए। तो यहां पर रूट था, इक्विलेटरल निकला भी। समझ आ रहा है? तो यहां से हिंट मिल रहा था। समझ आ गया? क्या लिखो नोट लिखो कि एटलीस्ट वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मस्ट बी इरेशनल, मस्ट बी इरेशनल। समझ आ रहा है ना? एटलीस्ट वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मस्ट बी इरेशनल। इक्विलेटरल है तो इरेशनल होगा ही होगा, इरेशनल होगा तो जरूरी नहीं कि इक्विलेटरल होगा। समझ आ गया ना? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, अटेम्प्ट करो। 1 2 3 4 5। ओके, आ जाइए। यहां पर ए बी सी, आपने ए बी डिस्टेंस निकाला, बी सी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस निकाल लिया, निकाल लिया। अब देखो कमाल, देखो क्या था, 1,2 3,2 एंड 3,4, है ना, आपने निकाला। क्या निकला? राइट एंगल आइसोसेलेस आया होगा। लेकिन बिना हम ए बी बी सी डिस्टेंस निकाले इस ट्रायंगल का नेचर बता सकते हैं। कैसे? आप देखो, ए बी और सी, ए और बी में कुछ कांस्टेंट नजर आ रहा है क्या? कॉमन है क्या? आप कहोगे सर वाई कोऑर्डिनेट। ए बी में क्या कांस्टेंट? वाई कांस्टेंट। तो ये किसके पैरेलल? जब भी दो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाए तो वो लाइन सेगमेंट किसके पैरेलल हो जाता है? एक्स के। ये लो जी, ए बी, ए 1,2 एंड बी 3,2। वाई कांस्टेंट, वाई इक्वल था, वाई है ना, वाई कांस्टेंट एक्स के पैरेलल। और बीसी में देखो क्या, बीसी में क्या है? एक्स, एक्स कॉमन है, तो बी और सी में एक्स, ये सी है ना, यहां पर क्या जाएगा? 3,4 किसके पैरेलल? वाई के पैरेलल। एक्स कांस्टेंट वाई के पैरेलल, वाई कांस्टेंट एक्स के पैरेलल।
समझ आ रहा है ना? इन दोनों पॉइंट्स का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहा होगा बराबर, क्योंकि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 2 है। इन दोनों पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहा होगा बराबर, क्योंकि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। मतलब कि ये यहां पर तो राइट एंगल बन रहा है भैया, ये एक्स के पैरेलल, ये वाई के, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब ये एक्स के पैरेलल हो ही गया तो इसका डिस्टेंस तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, सिर्फ एक्स, तो ये 2 आएगा और यहां से भी क्या आएगा, यहां भी 2 आएगा। मतलब ये राइट एंगल आइसोसेलेस। आपने भी किया है, अटेम्प्ट किया है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस आया है, लेकिन हम ऐसे देख लो। समझ आ रहा है? क्लियर एकदम? अगला सर अब तो समझ आ गया सर, अब समझ आ गया सर। -2,5 4,5 3,4 नजर आ रहा है ना स्क्रीन पर? आप कहोगे सर पहले 2 पॉइंट में क्या कांस्टेंट? सर वाई कांस्टेंट। किसके पैरेलल है ना? अगर ये ए बी सी में मान के चल रहा हूं तो ए बी एक्स के, अच्छा बी सी, अच्छा इसमें भी वाई गड़बड़ लिए हैं, गड़बड़ लिए हैं। -3,3, 6,5 है ना? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6,5। तो इसमें भी क्या है? इसमें भी y कांस्टेंट, ए बी में y, बी सी में y। अरे ए बी बी सी दोनों x के पैरेलल, मतलब ये कैसी हो गई? ये तो कोलिनियर हो गई ना। और जब कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल पॉसिबल है क्या? ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। जब ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है तो फिर हम नेचर कैसे बता सकते हैं? समझ आ रहा है ना? तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि तीनों एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पर लाई कर रही हैं। समझ आ रहा है क्या? और वैसे भी आप ए बी डिस्टेंस निकालो, ए बी डिस्टेंस, ये पॉइंट कितना है हमारा? -2,5 और ये, तो यहां से डिफरेंस आएगा तो ये 6। बी सी डिस्टेंस निकालो आप, तो यहां पर 2, और ए सी डिस्टेंस निकालो, तो आप ध्यान से देखो ये 8 आ रहा है। तो जब भी ऐसा होने लग जाए है ना कि ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो गया? ए सी के बराबर हो गया, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। इसको नोट कीजिए, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स, ऑफ 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट्स। ऐसा होगा क्योंकि अगर ट्रायंगल बनता ना तो ये 2 साइड होते हैं, 2 साइड का सम तीसरे से क्या होता है? बड़ा होता है। समझ आ रहा है क्या? और जब इक्वल हो गया दैट मीन्स क्या होंगे? तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कुछ एग्जांपल दिखाएं क्या? और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे देखो है ना, ये जरूर नोट करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। जैसे -3, -2, ठीक है, 0,0 एंड 4,5, 0,1 एंड 4,5 है ना। ये ए बी और सी निकाल के देखिए, आप चेक कीजिए ए बी डिस्टेंस कितना आएगा? ए बी निकालो, तो ये आएगा, ये जो भी आएगा है ना, बी सी और ए सी, आप निकाल के देखिए, 2 का सम तीसरे के बराबर होगा ही होगा। -3, -2, 0,1 एंड 4, बिल्कुल आएगा। आप चेक करके खुद ही, ट्रस्ट में चेक करो। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, एक और एग्जांपल, a -a, b 0,0 एंड c a, -b। यहां पर ए बी बी सी ए सी डिस्टेंस मैं निकाल देता हूं, इसमें मैं आपको निकाल देता हूं, है ना। इसमें मैं निकाल देता हूं ए बी बी सी ए सी डिस्टेंस। देखिए ए बी डिस्टेंस कितना आएगा? ए बी डिस्टेंस आप कहोगे सर √a² प्लस b², नहीं, बी सी डिस्टेंस कितना आएगा? बी सी भी √a² प्लस b², और ए सी डिस्टेंस कितना आएगा? ध्यान से देखिए, a माइनस 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 ए तो 2a का होल स्क्वायर, तो 4a² प्लस 4b², है ना, मतलब 2√a² प्लस b², है ना। 2 कॉमन ले लिया हम, तो देख पा रहे हैं आप यहां से ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आ रहा है? ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेंस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। समझ आ रहा है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? किसी 2 का सम तीसरे के बराबर हो गया, क्या है? कोलिनियर है। तो आई होप आज हमने पॉइंट चैप्टर का बेसिक, है ना, 2 कॉन्सेप्ट देखा हमने। क्या क्या? पहले एकदम बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना,
और उसके बाद ये था सेकंड डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे सेक्शन फॉर्मूला और डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, ये सारी चीज़ें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें।